अगर बाजार में लोगों को दुखी होना है, परेशान होना है या नर्वस होना है, तो उनके पास बहुत सारे रीजंस मिल जाएंगे कि एनडीए की बीजेपी की सीट 280 आ रही है कि 300 आ रही है कि 325 आ रही है। सब अपने अपने हिसाब से अंदाज लगा रहे हैं और इस अंदाज लगाने की शुरुआत पहले चरण की वोटिंग के साथ हुई थी, जब वोटिंग परसेंटेज काफ़ी तेजी से घटा था। इनिशियल वोटिंग परसेंटेज जो आया वो 6-7% डिप दिखा रहा था। धीरे धीरे जो फाइनल फिगर आया कल हमने देखा वो 3% की वोटिंग कम दिखा रहा था पहले फेज की। दूसरे फेज की वोटिंग जो थी वो भी 3% कम थी। लेकिन आज जो ऑफिशियल आंकड़े इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर हैं, जो मैं देख रहा था दीप, तीसरे चरण की वोटिंग हुई है 65.68%, राउंड फिगर में समझिए 65.7%। और यही 2019 में इन सीटों पर 93 सीटों पर जो वोटिंग हुई थी वो हुई थी 67.3%, यानी कि कितनी कम हुई 1.6%। जो वोटिंग आपकी 3-3% कम दिख रही थी अब वो 1.6%। 1.6% कोई वोटिंग कम होना कोई बहुत खास ऐसा अंतर नहीं है जिसकी वजह से लोग परेशान हैरान हों। करेक्ट। सो मेरे ख्याल से अगर आप एक व्यू ले रहे हैं कि पर्टिकुलर नंबर कि बीजेपी की सीटें इतनी आएगी और उस हिसाब से आप अपनी बाजार में पोजीशनिंग करना चाहते हैं, आप 272 पे पोजीशनिंग कर रहे हैं, 303 पे कर रहे हैं या 325 पे कर रहे हैं, ये अपना अपना व्यू, क्योंकि हर एक सट्टा मार्केट में अलग अलग तरह के सीटों के रुझान रहते हैं। लोग अपना अंदाज लगाते हैं, मूड माहौल देखते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया से मूड भांपने की कोशिश करते हैं, जो कुछ अलग ही कहानी होती है। कुछ लोग ग्राउंड पर जाकर मूड भांपने की कोशिश करते हैं, वो अलग कहानी होती है। कौन सी सही है कौन सी गलत है 4 जून को पता चलेगा, राइट। लेकिन उससे पहले एक चीज क्लियर है कि अगर आपको चिंता सिर्फ इस बात की थी कि पहले चरण की वोटिंग के बाद आपने देखा 7-8-9% वोटिंग एकदम से कम हुई, उस दिन नीजर रिएक्शन आया, तो कम से कम तीसरे चरण की वोटिंग के बाद वो डर आपका निकल जाना चाहिए। और अगर आप सिर्फ 1.5% के आसपास कम वोटिंग देखते हैं तो ये आंकड़ा किसी भी लिहाज से बहुत बुरा नहीं है। बुरा नहीं है। मतलब अगर 1.5% की वोटिंग कम हुई तो कौन सा, अगर 1.5% की वोटिंग कम ज़्यादा होने में इतना फर्क पड़ा, नो डाउट ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन नेचुरली है कि एक 8-10%, 8-9% आप वोटिंग कम देखें और एक 1.5% कम देखें, उसमें बड़ा फर्क है। तो कल का जो नंबर आया है थर्ड फेज वाले वोटिंग का वो 65.7% है, जो 2019 के मुकाबले में सिर्फ 1.6% कम है। बहुत चिंता करने की बात। थोड़ा वो तो नो डाउट वोटिंग बढ़े थोड़ा ज्यादा हो, जितनी ज्यादा उतना होना अच्छा है। लेकिन क्या होता है वोटिंग करने के लिए भी आपके पास में कई बार ट्रिगर्स होने चाहिए। या तो आपको बहुत ज्यादा किसी से प्रेम हो तो जाकर वोट करेंगे, या कोई बहुत ज्यादा गुस्सा हो तो जाकर वोट करेंगे। कई बार क्या होता है कि टफ फाइट हो तो वोटिंग ज्यादा होती है, कई बार टफ फाइट ना हो तो वोटिंग कम होती है। करेक्ट सर। कई बार वोटिंग कम होने में लोग ये सोचते हैं कि वोटिंग कम होने का मतलब रूलिंग पार्टी के फेवर में नहीं है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि वोटिंग कम होने का मतलब ओपोजिशन वाले नहीं निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि जनरली दुखी लोग ज्यादा जाते हैं वोटर। सो हर एक का अपना अपना, जिस तरीके से आप देखना चाहें देख ले। मेरा पॉइंट सिंपल है, किसी तरीके से ना देखे, किसी तरीके से मतलब इसे अपने जो सुबह शाम दिन रात काम करते हैं क्या मार्केट के एनालिसिस का, वही अपने से ढंग से नहीं होता। करेक्ट। तो चुनाव का क्यों करना है? मतलब हम यहाँ बैठ के या कोई भी एक आम हमारा व्यूअर कैसे पूरे देश का अंदाजा लगा सकता है कि ये होगा या ये नहीं होगा? Exactly. और जिसको सुनेंगे, जिसके बाद दिमाग में बैठ के हाँ ये ठीक बोल रहा है, तो ये आपकी ओपिनियन तो है ही नहीं ना। Exactly. किसी और की ओपिनियन पे आप भरोसा करो। फॉरवर्ड ओपिनियन है आपका। करेक्ट। अपने पास तो इतनी कैपेबिलिटी, काबिलियत है नहीं कि सारी सीटों का अंदाज लगा लें कि कहाँ क्या होगा। सो ज्यादा है ना, जरूरत से ज्यादा, मतलब वो एक्सेस एनालिसिस लीड टू पैरालिसिस। यस। तो है ना, अपने बेसिक्स पे रहते हैं जी। बेसिक्स यही है, इलेक्शन के 6 महीने पहले बाजार पॉजिटिव रहते हैं, इलेक्शन के 6 महीने बाद भी पॉजिटिव रहते हैं। अगर आपको डर लगता है तो पैसा बाद में लगा लीजिए, ज्यादा डर लगता है तो आपने प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आप 6 महीने तक भाव नहीं देखने की हिम्मत रखते हैं तो कोई सोचने समझने कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। नया पैसा लगाना है, आप आधा अभी लगा लीजिए, आधा इलेक्शन के बाद लगा लीजिए। हर तरह की स्ट्रेटजी बन सकती है आपके माइंड सेट के हिसाब से। माइंड आपको बनाना है कि आप इलेक्शन को लेके क्या सोचते हैं। जिस दिन आपकी क्लैरिटी आ गई कि नहीं भाई मेरे तो पैसा नहीं बनेगा, इलेक्शन के बाद तो चलेगा, मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए, तो ठीक है, लाइफ हाई के आसपास बुक कर लो, शांति से बैठ जाओ। सही बात है। आपका मन ये है कि नहीं, मैं तो, मुझे पता है 75 साल में आज 75,000 सेंसेक्स हो गया है आजादी के बाद। एग्जैक्टली। कोई फर्क नहीं पड़ता, 50 सरकारें आई गई, मार्केट तो ऊपर ही है, मुझे फर्क नहीं पड़ता 6 महीने नहीं आएगा, अभी इन्वेस्ट होके बैठ जाइए। हो जाइए। और नहीं, मैं तो डर तो लगता है लेकिन फिर भी टाइमिंग करना चाहता हूँ, आधा अभी लगा लीजिए, आधा बाद में लगा लीजिए। और ये है कि मेरे तो आज तक का रिकॉर्ड है, जब जब बड़ा प्रॉफिट हुआ मैंने नहीं लिया, उसके बाद गिर जाता है, तो ले लीजिए।
आप जवाब अंदर है, हाँ। बाहर नहीं है, मेरे पास नहीं है, आपके पास है कि आपको क्या करना क्या है। करना है। तो आप अपनी स्ट्रेटजी उस हिसाब से बनाइए कि आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, आपका टाइम होराइजन क्या है। आप 4 जून के लिए निवेश कर रहे हैं, सही बात है। 4 जून 2024 के लिए निवेश कर रहे हैं, या 4 जून 2028 के लिए कर रहे हैं, एग्जैक्टली है ना। इसी में जवाब है। एग्जैक्टली। तो आपकी पोजीशन, बाकी तो ये है कि क्या रिजल्ट आएगा। रिजल्ट अच्छा आ गया तो मार्केट घटेगा नहीं, इसकी क्या गारंटी है। रिजल्ट खराब आ गया तो बढ़ेगा नहीं, इसकी क्या गारंटी है। अगर इलेक्शन में जाने के पहले आप हल्के होके ही जा रहे हैं, समझो आज 22,000 है या 21,000 है, वोट एवर लेवल, अगर पोजीशन ही हल्की हो गई, मार्केट हल्के, तो क्या करोगे। 300 सीट पे भी क्या पता बढ़ जाए, करेक्ट। है ना। और यही अगर आप पोजीशन 23,000 के लेवल पे जाएं और 350 सीट भी आ जाए तो घट जाए, कौन सी बड़ी बात है। सो आई थिंक बेहतर यह है कि आप शांति से अपना रिस्क असेसमेंट कीजिए, अपना टाइम होराइजन असेस कीजिए, और उसके बाद आप बने रहिए। रहा सवाल ट्रेडर्स का, आपके लिए तो रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है, एग्जैक्टली। रोज आज शाम को शटर बंद करके चले जाना है, Exactly. है ना। तो वही वाली स्ट्रेटेजी रखिए, दिन का दिन कर लीजिए, गैप अप गैप डाउन ओपनिंग के चक्कर में पड़े ना। बाकी इन्वेस्टर्स के लिए आप अपना प्रोफाइलिंग कर लीजिए और उस हिसाब से अपनी पोजीशन बनाइए। ठीक है सर। दूसरों के बोलने के ऊपर आप डिसाइड मत कीजिए, आप अपना देख के डिसाइड कीजिए, क्योंकि 5 आदमी से पूछोगे 7 ओपिनियन आएगी। ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, ऐसा भी हो जाए वैसा भी हो जाए, ये हो जाए तो। और ज़रूरी नहीं कि जितनी सीटें सोची जा रही उतनी सीटें कम आने पे या ज़्यादा आने पर मार्केट का रिएक्शन वैसा ही हो। मार्केट का रिएक्शन इलेक्शन के रिजल्ट के पहले मार्केट कैसा रहा, पोजीशंस कैसी है, एक्सपेक्टेशंस कैसी है, उसके हिसाब से रिएक्शन आएगा। Correct. तो ये अभी तक अभी 3 हफ्ते पड़े हैं आपके पास में, बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। बहुत टाइम है। ठीक है। 3 हफ्ते कम नहीं होते। 5 दिन में एफआई ने 15,000 करोड़ के बेच डाले कैश वायदा कारोबार और स्टॉक फ्यूचर्स में, इसलिए 3 हफ्ते बहुत होते हैं। आगे डिस्कस करेंगे।